हाय फ्रेंड्स। तो क्या आपके घर में भी महीने में एक बार ऐसा समय आता है जब पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है? बिना बात के महिलाएं गुस्सा करने लगती हैं, चिड़चिड़ापन होता है, कुछ जरा जरा सी बातों पे प्रतिक्रिया देने लगती हैं, झुंझलाने लगती है, आंसू बहाने लगती हैं, रोने लगती हैं। लेकिन ये क्या चीज है, ऐसा क्यों करती हैं वो, जिसकी वजह से पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है? ऐसा क्या कारण है कि घर का पूरा संतुलन एकदम से डामाडोल हो जाता है? जो बच्चे हैं वो भी पूरे टाइम डरे डरे से रहते हैं, हस्बैंड भी इसी वजह से झुंझलाए हुए से रहते हैं कि मैं पूरे दिन ऑफिस से काम करके थक के आया हूँ, उसके बाद में मैं तुम्हारा चिड़चिड़ापन देख रहा हूँ। लेकिन ये क्या चीज है, इसका कारण क्या है, ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। बस इसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो भी बिगड़ती जाती है और उसके अलावा क्या चीजें हो जाती है कि घर का माहौल एकदम डिप्रेस्ड हो जाता है, कि लोग एक दूसरे से अच्छे से बातचीत नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम कुछ भी कहेंगे तो उसका हमें ऐसा जवाब मिलेगा कि माहौल घर में बिगड़ जाएगा और लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने आज तक उसकी तह तक जाने की कोशिश ही नहीं करी कि ये चीजें महिलाओं में ही क्यों होती हैं। तो इसको जानने के लिए आप बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। मैं हूँ नेहा मिश्रा, योगा ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्दी पिटारा बाय नेहा में। तो हम अपने सब्जेक्ट से भटकते नहीं हैं। हम बात कर रहे थे कि ये जो चिड़चिड़ापन है, ये सब चीजें क्यों होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये होता है जब महिला के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं या हार्मोनल बदलाव होता है। हार्मोनल बदलाव कब होता है? ये हार्मोनल बदलाव होता है पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले। इसको बोलते हैं पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब पीरियड आने से पहले का टाइम होता है। लेकिन एक चीज और है इसमें, ये हर महिला में अलग होता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक महिला में जो सिम्टम्स देखे गए हैं या जो चीजें हम देख पा रहे हैं वही सेम चीजें दूसरी महिला में भी होंगी, या किसी महिला में ये चीज 10 दिन से पहले से स्टार्ट हो रही है या किसी महिला में ये पीरियड आने के 3-4 दिन पहले से ही स्टार्ट हो रही है। तो इसकी समय यानी कि इसकी अवधि, इसके सिम्टम्स सभी हर महिला में अलग होते हैं। पर उसके अलावा भी इसमें कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हर महिला में पाए जाते हैं। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस महिला के साथ ऐसा हो रहा होता है वो खुद भी कोशिश करती है कि मैं चीजों को सुधार दूं, लेकिन सुधार नहीं पाती, क्योंकि उसे खुद को नहीं पता है कि ऐसा क्या हो रहा है, मैं क्यों इतनी जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ बातों पे, मैं हमेशा हर चीज का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हूँ, मेरे अंदर इतनी निगेटिविटी क्यों है, वो चीज वो खुद भी नहीं समझ पाती है। तो इसी को समझने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो हमें समझने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि इसके लक्षण क्या। आपने ये तो समझा कि पीएमएस क्या है ना, और इसका कारण है हार्मोनल बदलाव। अब इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या? अगर हम इसको बहुत डीपली समझ लेंगे तो आप भी महिला को सपोर्ट करेंगे। जैसे आपके घर में जो भी आपकी वाइफ है या आपकी माँ है या आपकी बहन है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, तो आप अगर उनको सपोर्ट करेंगे ऐसे समय में, क्योंकि आपको पता रहेगा कि शायद इसीलिए ये इस तरीके से चिड़चिड़ा रही हैं, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो चीजें सुधर जाएंगी। तो इसीलिए अब हम आगे बढ़ेंगे पहले लक्षण पे, इनके सिम्टम्स पे। तो ये सिम्टम्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं शारीरिक सिम्टम्स जो महिला को बॉडी में दिखाई देते हैं, और दूसरे होते हैं भावनात्मक सिम्टम्स जो महिला को अपने शरीर में उनकी फीलिंग्स में दिखाई देते हैं। जब भी आप उनसे बात करेंगे तो आपको उनके बातचीत करने के तरीके से पता चल जाएगा कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है या इनका कैसा समय है। अगर आप सच में उनको समय देंगे तो ऐसा होगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं किसकी, शारीरिक सिम्टम्स की। इसमें क्या चीजें होती हैं कि जब महिला को पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं उसके पहले उनके पैरों के निचले हिस्से में, जैसे कि काफ मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा। पीठ में या कमर में कभी कभी बहुत दर्द होगा, कभी कभी हल्का हल्का दर्द होगा, कभी कभी पेट में, पूरे पेट में हल्का दर्द होगा, कभी कभी पेट के निचले हिस्से में थोड़ा थोड़ा सा दर्द शुरू हो जाएगा, कभी कभी पेट में एसिडिटी भी हो जाती है, बहुत गैस बनने लगती है। और उसके अलावा उनके ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं, जैसे नहाने के टाइम पे या अपने आप ही अगर टच हो जाता है तो उनको काफी दर्द महसूस होता है। कभी सिर दर्द होना, कभी कभी सिर चकराना, इस तरीके के ये शारीरिक बदलाव हैं जो महिला में देखे जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी पत्नी या आपके घर में जो भी महिला है वो कह रही कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका एक ये भी कारण हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं भावनात्मक बदलाव की।
तो भावनात्मक बदलाव में क्या होता है कि मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है। आप समझ ही नहीं पाएंगे जल्दी, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रख के समय बिताना पड़ेगा, तब समझेंगे। कभी कभी महिला बहुत खुश होगी, एकदम से हंसने लगेगी, कभी कभी बिना बात के रोना शुरू कर देंगे। आपने अगर जरा सा भी कुछ कह दिया तो उनके तुरंत आंसू आ जाएंगे। तो ये इस तरीके की एक मूड स्विंग्स की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कारण है किसका? हार्मोनल बदलाव का। फालतू में कभी कभी महिलाएं बच्चों पे चिल्लाने लगेंगी। कभी तो ऐसी बदलाव देखे गए हैं महिलाओं में कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती हैं। वो बहुत डिप्रेस्ड फीलिंग करती हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे ये पूरी दुनिया बेकार है, मुझे कोई समझता ही नहीं है, मैं वेस्ट हूँ। कुछ इस तरीके के उनके मन में नकारात्मक विचार या निगेटिव विचार उनके दिमाग में बहुत ज्यादा आने लगते हैं। तो ये होते हैं भावनात्मक। तो मैंने आपको समझाया शारीरिक और भावनात्मक तरीके के बदलाव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब एक ही इंसान को इतनी सारी चीजें, शारीरिक और मानसिक सब चीजें एक साथ झेलनी पड़ती हैं, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी? कभी आपने इस पे गौर नहीं किया होगा। तो अगर आप इन सभी सिम्टम्स को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपके घर का माहौल कभी नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसका क्या कारण है। तो जब आप कारण को समझ लेंगे तो आप भी रिएक्ट नहीं करेंगे, आप भी उसी तरीके से करेंगे कि जैसे आपको सब कुछ पता है। एक ड्रामा की तरह आपके घर में होने लगेगा। तो ये चीजें आपको समझने की बहुत जरूरत है। उनसे खुलकर बात करें। बात करने से महिला हल्का महसूस करेगी, अपनी सारी बातें, सारी तकलीफें, जो भी उसके अंदर निगेटिविटी, जो भी कुछ चल रहा है, वो आपको बता देगी। आप कुछ भी ना बोले, मतलब हंसी मजाक सब करते रहें, कोई रिएक्ट ना करें उस पे, क्योंकि वो जो चीजें आज हो रही हैं वो कुछ टाइम के बाद एकदम ठीक हो जाएंगे और उसको खुद को लगेगा कि अरे मैंने इनसे ऐसा कहा था। तो वो खुद में अपने आप में बहुत गिल्ट फील करेंगी। तो इस टाइम पर आपका काम है उनको सुनना अच्छी तरीके से। सिर्फ सुनने की जरूरत है। उस समय में आपको थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर कुछ कह रही है तो कोई बात नहीं, हो सकता है घर का माहौल अच्छा हो जाए। कभी कभी आप एक अच्छी सी प्यारी सी मुस्कान के साथ में उनको चाय बना के पिला दीजिए। अगर उनको चाय पसंद है, कॉफी पसंद है तो कॉफी पिला दीजिए। नहीं कुछ पसंद है तो ऐसे ही थोड़ा सा घूम के आ जाइए उनके साथ। सिर्फ उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए जब उनका ये वाला समय स्टार्ट हो। उन्हें इस टाइम जरूरत है किसकी? सपोर्ट की, मॉरल सपोर्ट की, जो उनको सपोर्ट करे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस समय में इनका पूरा सहयोग करें। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की, कि समस्या तो पता चल गई, कारण पता चल गया। अब ये बताइए मैडम, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या मैं ही हमेशा सरेंडर करता रहूंगा? जेंट्स ज्यादातर यही बोलेंगे कि मतलब मुझे ही चुप रहना पड़ेगा, मेरे ऊपर भी तो बहुत प्रेशर रहता है। तो नहीं जी, इसके सोल्यूशन है। आप अपनी जो भी घर में महिला है उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि ये चीजें करने से आप ठीक हो सकती हैं, या आपकी ये स्थिति थोड़ी इतने से इतनी, मतलब वो कम हो सकती है। लेकिन उससे पहले ये भी जान लें कि सॉल्यूशन भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो अपनी बॉडी में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, एक होता है जो हमें अपनी भावना में चेंजेस करने पड़ते हैं, अपने थॉट पैटर्न को बदलना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं भावनात्मक सॉल्यूशन क्या रहेंगे। तो उसके लिए आप उनको थोड़ा स्पेस दें, उनको एंजॉय करने दें जो भी उनकी लाइफ है, या उनके साथ आप भी एंजॉय करें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप महिला को ये समझाएं कि इस समय पर सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो चीजें वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकती हैं वो आप भी नहीं कर सकते। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि अगर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है तो उस समय पर उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, पर ये गुस्से वाली बात नहीं है, ये इसका कारण ऐसा है। तो वो जब अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करेंगी, और भी जैसे कभी कभी जब रोना आ रहा है तो उनको समझ में आ जाएगा कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, मुझे पूरी दुनिया एकदम बेकार से क्यों लग रही है, कि मुझे इतने निगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं। तो अगर वो चीजें समझेंगी, खुद को ऑब्जर्व करेंगी, तो उन चीजों को खुद सुधारने की कोशिश करेंगी। बस यहाँ पर कमी है जानकारी की, और कुछ नहीं। जिस दिन उनको पता चल जाएगा वो खुद पूरे घर का माहौल सही करने की कोशिश करेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगी। चलिए अब बात करते हैं जो दूसरा सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि आप एक अच्छी हेल्दी डाइट लें। जब आपका ये समय शुरू होता है, मैं तो कहूंगी आप हमेशा ही हेल्दी डाइट लें। कभी कभी वीकेंड्स पे आप बाहर जाके कुछ भी जंक फूड्स वगैरह खा सकती हैं, लेकिन क्या खाना है आपको? हरी पत्तेदार सब्जियां खाने में ऐड करें, होल ग्रेन्स को खाने में ऐड करें, फ्रूट्स जितने ज्यादा हो सके फ्रूट्स खाएं। तो उससे क्या होगा कि जब आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा तो शारीरिक सिम्टम्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कम हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या आती है
कि जब आप डिप्रेस्ड हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो उस टाइम पर आपको नींद के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे कि आप दिन में अच्छी तरीके से अपने आप को बिजी रखें कि जब आप रात में बिस्तर पर जाएं तो आपको प्रॉपर नींद आए। आपको ऑब्जर्व करना है और वो प्रॉपर नींद लेने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि नींद का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो संतुलित नहीं रहेगा, गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी होगा, झुंझलाहट भी होगी और निगेटिव थॉट्स भी आएंगे। तो नींद को भी आपको प्रायोरिटी देने की जरूरत है। बहुत सी महिलाएं ऐसे बोलती हैं कि अरे हमारे बच्चे देर से सोते हैं, हस्बैंड को सुबह ऑफिस जाना है तो हमें जगना पड़ता है। तो आप कुछ ऐसा रूटीन बनाएं, क्योंकि आप सबसे पहले प्रायोरिटी आपको दें। आपकी वजह से पूरा घर चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप बीमार होंगी तो पूरा घर बिगड़ जाएगा, पूरे घर के संतुलन में बदलाव आ जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को महत्वपूर्ण बनाएं। आप अच्छे से प्रॉपर नींद लें, फुल कॉन्फिडेंस में रहें, जो भी चीजें हैं उनको समझें कि क्या हो रहा है मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट बात क्या है और इसमें आपको क्या हेल्प करेगा। जैसे नींद ना आना मैंने भी बताया ना आपको, और गहरी लंबी सांस लेने की जरूरत है। गुस्सा आ भी रहा है, अगर आप लंबी गहरी सांस ले रही हैं तो उससे भी वो चीजें कम होती हैं। तो लंबी गहरी सांस लेने के लिए आपको योग का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे आसन है, योगा आसना है, जो मेरे ही आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए या फिर पीसीओडी पीसीओएस के नाम से कुछ योगा आसना जो आपको रेगुलर करना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं, 10 मिनट ही लगेगा। आप योगा आसना कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप बद्धकोण आसन में बैठें और तितली आसन करें। बद्धकोण में बैठने का मतलब है कि तितली की पोजीशन में जस्ट बैठ जाना और उसके बाद तितली आसन करना। उसके अलावा आप और भी आसन कर सकते हैं, जैसे कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकती हैं, सेतुबंध आसन कर सकती हैं, आप बाल आसन में भी बैठ सकती हैं, वज्रासन में भी बैठिए। तो ये जो चीजें होंगी, ये कुछ आसना है जो आपको हेल्प करेंगे आपके शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के जो भी चेंजेस देखे जाते हैं पीरियड से पहले, पीएमएस के टाइम पर, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मेडिटेशन, प्राणायाम जरूर करना है, 5 मिनट ही करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, थोड़ा सा कपालभाति करें जो पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीजें वहीं से शुरू होती हैं। तो कपालभाति प्राणायाम करेंगे, ये आपको एकदम बेहतर बनेगी। हाँ, एक और जरूरी बात, मैं आपको यहाँ पर डरा नहीं रही हूँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हर महिला के साथ होता है। तो आपको बस समझने की खुद को जरूरत है, या आपके परिवार में जो भी कोई है वो भी समझेंगे तो चीजें अपने आप सुधर जाएंगी, घर का माहौल ठीक रहेगा, आप खुश रहेंगी तो सब कुछ अच्छा होगा। आप खाना बना रही हैं, खुशी खुशी बना रही हैं, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्स है वो खाने में जा रही है, जो भी वो खाना खा रहा है उसके अंदर भी खुशी आ रही है। लेकिन अगर आप गुस्सा होके, चिड़चिड़ापन दिखा के या फिर डिप्रेस्ड होके, एंजाइटी में होकर के खाना बनाएंगी तो वही सारी निगेटिव थॉट्स जो आपने खाने में डाले हुए हैं, आपको नहीं पता है, आप ये चीजें जानबूझकर नहीं करती हैं, अनजाने में कर रही हैं, तो वही सारी वाइब्स आपके घर में भी जाएंगी। तो जो यहाँ से शुरू हुआ वो पूरे घर में फैल जाएगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखें, आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में इस महीने और अगले महीने हुआ फिर बंद हो गया, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आपको इसकी आदत डाल लेनी है, लेकिन खुश होकर, गुस्से में होकर नहीं, चिड़चिड़ा के नहीं कि अरे ये क्या हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, उसे आप एक्सेप्ट करें। अब फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो ये जानकारी सभी महिलाओं तक पहुंचाएं, पुरुषों तक भी पहुंचाएं, जिससे वो भी इस चीज को समझें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, स्पेशली जिन्हें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम मिलते हैं अपने फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।